हेलो फ्रेंड्स। होप आपने पिछले जो दो वीडियो हैं उससे नॉलेज गेन की है और अपने आप को प्रिपेयर किया है। सो आइए अब हम थर्ड चैप्टर क्लास 6 के बुक का, जो कि इंग्लिश के बुक है अब पैट विद द सैन, उसका थर्ड चैप्टर अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सो इसकी जो हेडिंग है वो क्या है, द शेपर्ड्स ट्रेजर। और पहले हम उसका चैप्टर कवर करने से पहले, जैसे हम हर बार में प्रैक्टिस करते हैं, पहले हम इसकी समरी कर लेंगे। सो समरी क्या है? समरी ये है कि एक गरीब अपुआ शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब जो चरवाहा जो है वो ईरान में रहता होता है। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वो हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था मगर बहुत बुद्धिमान था और बहुत दयालु भी था, लोगों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्ट्रेस। और क्या है, एक बार राजा ने उससे वेश बदल के मिलने की कोशिश करी। द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। मगर वो शेपर्ड जो था, जो चरवाहा था, उसने ये पहचान लिया कि क्या है, ये कोई विजिटर नहीं है, मतलब नॉर्मल आम आदमी नहीं है, बल्कि क्या है, ये राजा है। द किंग मेड द वाइस शेपर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और ये मुलाकात के बाद में राजा ने उसको अपने एक राज्य का जो है राज्यपाल, ये गवर्नर उसको बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो दूसरे राज्यपाल थे पुराने, उनको क्या है, ये नए राज्यपाल से या गवर्नर से क्या है, एक जलन होने लगी है ना। जब जलन हुई तो क्या है, उन लोगों ने राजा के सामने उसको डिसऑनेस्ट बता दिया, या उसको क्या बोला कि ये झूठा है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। और इस नए गवर्नर को, जो चरवाहे से गवर्नर बना था, उसको क्या है, फिर राजा ने अपने महल में बुला लिया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। और वो जो ये जो चरवाहा था, शेपर्ड था, वो हमेशा अपने साथ क्या है, एक आयरन चेस्ट, मतलब एक लोहे का बक्सा लेकर के घूमता था। तो उसको पूछा गया कि ये क्यों रहता है हमेशा तुम्हारे पास। और जब वो चेस्ट खोला गया तो द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। उसमें कोई भी सोने चांदी के जवाहरात जो है वो नहीं निकले थे। सो आइए अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं फ्रॉम वर्ड टू वर्ड। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव शेपर्ड। एक बार ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। शेपर्ड मीन्स चरवाहा। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपना एक छोटा सा घर भी नहीं था, इतना गरीब था वो। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. ये बहुत पुरानी बात है, क्या है, और वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि उन दिनों में, पुराने समय में, बहुत ही कम स्कूल्स हुआ करते थे और वो गरीब भी था। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. हालांकि वो गरीब था और पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो जो था बहुत वाइज था, मतलब बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो क्या करता था, लोगों की जो परेशानियां हैं, या जो सॉरोज मतलब जो उनके दुख हैं, ट्रबल्स मतलब जो उनकी परेशानियां हैं, उनको वो समझता था, अंडरस्टूड समझता था, एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। और क्या है, वो लोगों को उन परेशानियों से या उन दुखों से जो है उसको लड़ने में या उससे पार होने में क्या है, बहुत ही अपने बुद्धि के द्वारा और अपने साहस के द्वारा, करेज मीन साहस के द्वारा जो है उनको हेल्प करता था, उनको मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिज एडवाइस, मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। और बहुत सारे लोग जो है वो उससे सलाह लेने या एडवाइस लेने या मदद मांगने जो है उससे आया करते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और जब ऐसा हुआ, लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, तो क्या बहुत ही जल्दी वो चरवाहा फेमस हो गया अपनी विजडम, बुद्धिमानी, एंड फ्रेंडली नेचर, और जो उसका दोस्ताना अंदाज था उसके वजह से लोगों को ये चीज़ पता चली। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। अब जो उस देश का राजा था ईरान का, उसने क्या किया, उसने उसके बारे में सुना और उससे मिलने की, मुलाकात करने की सोची। Discussed as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. और डिस्गस्ट मतलब राजा ने जो है अपना जो पहनावा है, वो जो राजशाही पोशाक थी उसको छोड़ के जो एक आम पहनावा होता है वो उसने लिया। हाँ,
डिस्टर्स एज शेपर्ड, और वो मतलब डडरियों के क्या पहनावे में उसने अपने आप को ढाला। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल क्या होता है? खच्चर होता है। ये खच्चर क्या होता है? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स टाइट मिक्सचर होता है, जो हाइब्रिड होता है उनका। So disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. और उसने राजा ने अपने पहनावे को जो है वो डडरिये की तरह डाल के और उस खच्चर को लेकर के एक दिन राजा जो है वो उस गुफा के पास आया जहाँ पर वो डडरिया रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. और जैसे ही वो डडरिये ने देखा कि कोई मुसाफिर मेरी तरफ को आ रहा है, उसने क्या है खड़ा हुआ और उस मुसाफिर को वेलकम किया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meagre meal. और उसने क्या है जो मुसाफिर थका हुआ था, टायर्ड ट्रैवलर, उसको अपनी गुफा के अंदर बुलाया, उसको पानी दिया, gave him water to drink and share of his own meagre meal. और अपना जो वो भोजन खाता था, क्योंकि वो आम भोजन खाता था, उसमें से जो हिस्सा है वो उसने उस मुसाफिर को जो है वो शेयर किया है ना। मेड्रा होता है अल्प, ठीक है। मील मीन्स भोजन, अल्प मील, क्योंकि वो गरीब आदमी था तो वो क्या है वो आम सा भोजन खाता था, गरीबों वाला। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. और वो जो राजा था जो मुसाफिर बन के आया था वो पूरी रात वहाँ पर रुका और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उसकी क्या बोलते हैं शेपर्ड की हॉस्पिटैलिटी से, है ना, और उसकी वाइज कन्वर्सेशन से, है ना। हॉस्पिटैलिटी क्या होते हैं? मेहमान नवाजी, हाँ, उससे क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। और उसकी जो वाइज कन्वर्सेशन थी, जो उसकी बुद्धिमानी की बातें थी, उससे भी बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं इम्प्रेस हुआ, अचंभा हुआ। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। और हालांकि अगली सुबह क्या है राजा अभी भी थका हुआ था, मगर उसने सोचा कि मैं यहाँ से अब चलता हूँ, है ना। डिपार्ट मतलब वहाँ से चलना। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. और उसने राजा ने क्या बोला? उसको धन्यवाद किया, ठीक है। उसने बोला कि many thanks for your kindness to a poor traveler, मतलब कि आपने एक गरीब मुसाफिर की तरफ इतना दया भाव से उसको पेश आए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। और अब मुझे लंबा सफ़र तय करना है, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए कि अब मैं यहाँ से चलूँ। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेपर्ड रिप्लाइड। अब वो जो डडरिया था गरीब वाला, उसने अपने गेस्ट की, अपने मेहमान की आंखों में सीधे देखते हुए उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। उसने बोला कि महाराज आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आप मेरे से मिलने आए, कि मैं आपको अभिनंदन या मैं आपको क्या है होस्ट कर सका यहाँ पर, है कि आप मुझे मिलने आए या आपने मुझे मौका दिया। तो इसके लिए उसने राजा को धन्यवाद किया, क्योंकि यहाँ पर उसने राजा को पहचान लिया था। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। और जब राजा ने जब ये जवाब डडरिया की तरफ से सुना तो उनको ही गॉट एस्टोनिस्ड मतलब वो आश्चर्यचकित हुए, और साथ में एज वेल एज प्लीज मतलब खुश भी हुए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। और राजा ने क्या बोला कि हाँ ये सही में बहुत ही बुद्धिमान पुरुष है। ही थॉट टू हिमसेल्फ आई नीड पीपल लाइक हिम टू वोट फॉर मी एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने अपने आप से क्या बोला? अब अपने आप से बोला क्या? या अपने मन में सोचा कि हाँ ये वाकई में बहुत बुद्धिमान पुरुष है। एंड आई नीड पीपल लाइक हिम टू वोट फॉर मी। और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि वो मेरे लिए मेरे महल में या मेरे साथ में काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने क्या किया? इस गडरिये को अपने एक राज्य का क्या है राज्यपाल वहाँ पर बना दिया, एक छोटे से अपने राज्य का। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि वो जो डडरिया था वो अपनी ताकत में भी आगे बढ़ा और डिग्निटी मतलब गरिमा में भी आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी वो वैसे का वैसा ही विनम्र रहा जैसा वो पहले था। हम्बल मीन्स विनम्र।
पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। और लोगों ने जो है उसको सम्मान दिया, किस लिए? उसकी बुद्धिमानी के लिए, विजडम के लिए, और उसकी सहानुभूति के लिए सिंपैथी, गुडनेस उसकी अच्छाई के लिए। हाँ, लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया और सम्मान दिया। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। और वो क्या था? लोगों के प्रति बहुत ही दयालु था, और जस्ट मीन्स बहुत हर किसी को उसके हिसाब से जो है वो न्याय करता था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और उसका जो यश था, फेम मीन्स यश, उसका जो फेम था एज अ वाइज गवर्नर, एक बुद्धिमान राज्यपाल की तरह, वो क्या था? पूरे देश में फैल गया कि हाँ, ये जो गवर्नर है, ये जो राज्यपाल है, ये बहुत ही बुद्धिमान है और ये बहुत फेयर है। मतलब ये सबको जो है वो बराबर, मतलब एक ही नज़र से देखता है और हर किसी को उसके काम के अनुसार जो है वो बात करता है। किसी के साथ में जो है मतलब ये ऐसा बर्ताव नहीं करता कि किसी के साथ में अनजस्ट हो, है ना। Now the governor of other province grew terribly jealous of him and began to talk the king against him. अब क्या हुआ? ये सारी बात जब उसका सम्मान बहुत ज़्यादा हो रहा था लोगों में, तो क्या हुआ? जो दूसरे राज्यों के जो गवर्नर थे वो बहुत ही ज़्यादा उससे जलने लगे। हाँ, और क्या है, राजा से उसके पीछे उसके बुराइयां करने लगे, है ना, उसके किसकी? गडरिया की बुराइयां करने लगे। दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल। अब क्या होता है? राज्यपाल का एक काम होता है कि वो क्या है, राज्य से अपने सारा टैक्स जो होता है वो भी कलेक्ट करने का काम होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो आपने नया गवर्नर रखा है ये बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान है, और क्या है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल। और क्या है, वो जो पैसे कुछ लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है उसमें से कुछ जो है अपने पास बचा लेता है। हाँ, तो वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट, परहैप्स ही कैरिड इट द ट्रेजर दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड। और बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने साथ में वो जो आयरन चेस्ट है, जो लोहे का बक्सा है, वो हमेशा क्यों रखता है? हाँ, और वो फिर उन्होंने बोला वो क्यों रखता है? इसलिए रखता है बिकॉज ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। वो उसमें जो है चोरी से जो वो टैक्स का पैसा चुराता है उसको उसमें छुपा करके रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मोटेनली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड नॉट बिहेव नो बेटर। और वो क्या है, मजाक करते हुए वहाँ पर उसकी मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि वो एक आम सा डरिया है और इससे ज़्यादा अच्छे व्यवहार की उम्मीद उससे करी नहीं जा सकती, मतलब ईमानदारी की उम्मीद उससे नहीं की जा सकती। तो इसलिए वो राजा ये भड़काते हैं कि देखो उसने चोरी की होगी। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. अब क्या है, राजा ने पहले तो शुरू में वो इग्नोर करता रहा ये सारी बातों को, है ना, जो उसको रिपोर्ट्स मिल रही थी, मगर वो राजा था कितने समय तक ये सारी चीज़ों को, अपने राज्यपाल की जो बातें थी उन सबको कितने समय तक इग्नोर कर सकता था जो डरे के ऑडियंस में बोली जा रही थी। और एक चीज़ राजा ने भी नोटिस की थी, क्या कि जो ये डडरिया है वो हमेशा क्या है, एक लोहे का बक्सा अपने साथ में रखता है। तो ये चीज राजा ने नोटिस की थी कि हाँ ये बात तो सही है कि वो हमेशा एक लोहे का बक्सा अपने साथ में रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's bed. So एक दिन क्या हुआ, राजा ने गवर्नर को समन भेजा, मतलब बुलावा भेजा कि आप महल में आ जाओ। और क्या हुआ, जब वो महल में आया तो वो आया किस पे, अपने कैमल पे, अपने ऊँट पे। और क्या था, सब लोग ये देख के अचंभित हुए या खुश हुए कह सकते हैं कि वो जो लोहे का बक्सा था वो उसके पास अभी भी था, जो कि ऊँट की पीठ पर बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब क्या है, ये देख के कि उसके पास अभी भी लोहे का बक्सा है, राजा को बड़ा गुस्सा है. ही थंडर्ड, और वो जोर से क्या है, डर जाए या बोलो ये चिल्लाया या गुस्से में बोला, क्या बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन. बोलता है भाई ये बताओ, ये तुम हमेशा जो है अपने साथ में लोहे का बक्सा क्यों रखते हो, इसके अंदर कौन सा खजाना है, इसके अंदर क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड
अब वो जो ब्रडरिया गवर्नर था, जो राज्यपाल था, वो वहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. उसने अपना जो नौकर था साथ में, क्योंकि राज्यपाल के बहुत सारे नौकर होते हैं, उनको बुलाया और उसको बोला कि भाई वो बक्सा जो है उसको लेकर के आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out, but how great was their astonishment, and even of the king himself. अब क्या, how eagerly मतलब बहुत ही ज़्यादा how eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found. अब क्या है, वो जितने भी जो दूसरे राज्यपाल थे वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, खड़े हुए बहुत ही ज़्यादा अचंभे के साथ में इंतजार कर रहे थे कि इसके अंदर देखते हैं कि क्या निकलता है, कि इस बक्से में क्या निकलता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, मतलब उत्सुक थे कि इसके बक्से के अंदर क्या होगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, बट हुआ क्या, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, और जब वो बक्सा खुला तो क्या है, सबको देख के ये अचंभा हुआ। हाँ, एस्टोनिशमेंट मतलब अचंभा हुआ राजा को भी और उन सबको भी देख के, क्या कि बक्से के अंदर नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। क्या अचंभा हुआ कि जब उन्होंने देखा कि पुराने बक्से के अंदर से कोई खजाना नहीं निकला है, ना कोई सोना था, ना कोई चांदी था, ना कोई हीरे जवाहरात थे, बट क्या था, एक पुराना सा कंबल था जो सिर्फ और सिर्फ बक्से के अंदर था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, और उसने क्या है, बहुत ही गर्व के साथ उसको कंबल को उठाते हुए बोला, क्या बोला, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। उसने बोला कि सर, राजा को, कि मलिक यही मेरा सारा खजाना है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, और कोई खजाना नहीं है मेरे पास। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। अब राजा ने ये देखते हुए अचंभित हुआ, तो उसने पूछा, भाई ये बताओ कि तुम ये साधारण सा जो कंबल है उसको अपने साथ क्यों रखते हो? क्या मैंने तुम्हें राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया? हाँ भाई, तुम राज्यपाल हो तो तुम ये इतना पुराना सा साधारण सा कंबल अपने साथ में क्यों रखते हो? बड़ा अचंभा हुआ राजा को सबको देख के। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिसको देख के क्या है, उसने बहुत ही ज़्यादा गर्व के साथ में राजा को रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया? दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। उसने बोला, ये कंबल मेरा सबसे पुराना साथी है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लाउड्स। उसने बोला कि ये मेरा पुराना साथी है और ये मुझे उस वक्त भी बचाएगा अगर राजा साहब आप मुझे क्या है, जो मेरे नए कपड़े हैं या जो मेरे जो मेरे शाही कपड़े हैं, अगर किसी दिन आपका मन हो और आप वो मेरे से ले लें, वो लिबास आप मेरे से लेते हैं ना, क्लॉथ्स मीन्स लिबास या कपड़े, तो अगर आप मेरे से ये नया लिबास ले लेंगे तब भी ये कंबल हमेशा मेरे पास रहेगा और ये हमेशा मुझे बचाएगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ उसकी ये बातें हैं, उसकी ये चीज़ देख के और उसका ये बिहेवियर देख के राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और जो दूसरे गवर्नर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुए। एम्बेरस में शर्मिंदा हुए, है ना, उस क्या बोलते हैं, वो गरीब गवर्नर का या वो जो डडरिया गवर्नर बना था उसका जवाब सुन के। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब क्या, अब उनको ये चीज़ पता चली गई थी कि जो डडरिया से जो गवर्नर बना था वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र, हम्बलेस्ट मतलब विनम्र, और वाइजेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है उस पूरी ज़मीन, उस पूरे शहर में या उस पूरे कंट्री में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और ये सब उसका बिहेवियर देख के, उसकी ईमानदारी देख के क्या है, राजा ने उसको और बड़े अपने राज्य का गवर्नर वहाँ पर बना दिया, मतलब उसका जो अहदा था वो और बढ़ा दिया। आइए क्वेश्चंस देखेंगे। द शेपर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, अब वो जो डडरिया था वो स्कूल क्यों नहीं जा पाया था, इसके 3 ऑप्शन है। ही वॉज वेरी पुअर, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, ही वॉजेंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, चूज द राइट आंसर। क्यों नहीं जा पाया था? क्योंकि बहुत ही कम स्कूल थे वहाँ पर उन दिनों में। हु विजिटेड द शेपर्ड वन डे एंड वाई, अब किसने जो है वो डडरिया को विजिट किया था एक दिन और क्यों?
तो किसने किया था? राजा ने विजिट किया था। क्यों किया था क्योंकि उसकी बहुत तारीफें उसने सुनी थी कि कोई ऐसा डडरिया है जो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बहुत ही ज़्यादा सच्चा है। वाई डिड द अदर गवर्नर ग्रो जेलस ऑफ द शेपर्ड? अब जो दूसरे गवर्नर थे, जो दूसरे राज्यपाल थे, वो इस शेपर्ड जो राज्यपाल बना था उससे क्यों जलन रख रहे थे? तो क्यों रख रहे थे? क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी आम आदमी को जो है वो गवर्नर बना दिया गया है। तो उन्होंने राजा से जाके झूठ बोला कि ये आपके टैक्स कमाए हुए पैसे में से कुछ चुराता है और ये अपने पास में बॉक्स रखता है। वाई वॉज ए न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? क्यों बुलाया गया उसको पैलेस? क्योंकि पुराने गवर्नर्स ने जो है वो शिकायत की थी। वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक? अब सारे लोग देख के जो है उसको उत्साहित क्यों थे, उस लोहे के बॉक्स को जो कैमल की बेड पर या ऊँट की कमर पर रखा हुआ था? क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इसके अंदर से अब खजाना निकलेगा और ये जो गवर्नर है, जो डडरे से गवर्नर बनाया गया, उसको राजा जो है यहाँ से हटा देगा। सिट से व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? अब जो लोहे का बॉक्स था उसके अंदर क्या था? तो उसके अंदर सिर्फ एक पुराना कंबल था। वाई डिड द शेपर्ड ऑलवेज कैरी इट? वो उसको हमेशा क्यों रखता था अपने साथ, आयरन चेस्ट और कंबल को? क्यों? क्योंकि क्या है, वही उसका मित्र था बुरे समय का, और वो हमेशा उसके साथ रहता अगर राजा उसको अपनी पोजीशन से या अपने पद से हटा भी देता था। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेपर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? अब वो जो कंबल था और वो जो बॉक्स था पुराना, क्या वो उस डडरिए की क्या बोलते हैं, विजडम वो जो है वो एग्जाम्पल है उसके ह्यूमिलिटी, विजडम का, या दोनों का? तो क्या है, वो उसकी विजडम का, मतलब उसकी बुद्धिमत्ता का वो जो है एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसने जो है हमेशा उस कंबल के साथ में सच्चाई दिखाई, और मतलब राजा के साथ में जो है सच्चाई दिखाई, और कभी भी उसने टैक्स की चोरी नहीं की। हाँ, और उसी सच्चाई की वजह से जब उसने वो कंबल निकाला तो क्या, सब लोगों के सामने उसका सम्मान हुआ और लोगों ने उसकी इज्जत की दोबारा से। हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? अब राजा ने जो है नए गवर्नर को क्यों, क्या मतलब किस तरीके से सम्मान दिया? तो क्या सम्मान दिया कि उसको और बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।